हेलो दोस्तों, तो आप सभी लोगों का यूनिक सेंटर में मोस्ट वेलकम। तो जैसे भाई आप सभी लोगों के जो एग्ज़ाम्स हैं वो कंटिन्यू चल रहे हैं, तो बहुत सारे बच्चों के डाउट्स होते हैं कि सर हमें कोई बता दो कि ऐसा कोई टेक्निक बता दो या फिर ऐसी कोई स्ट्रेटेजी बता दी जिससे हम क्या होता है अपने एग्ज़ाम में क्या होता है टाइम को बहुत अच्छे से मैनेज करके चले, जिससे क्या हो कि हमारे पूरे के पूरे क्वेश्चन अटैम्प्ट हो जाए, किसी प्रकार से कोई भी क्वेश्चन छूटे ना। तो इसी टॉपिक को लेकर क्या होता है कि मैं आपके यहाँ पर क्या होता है टॉप वीडियो में बात करेंगे कि आप एग्ज़ाम में मान लो जब बैठोगे तो वहाँ पर आपको टाइम को कैसे मैनेजमेंट करना है। सबसे बड़ा जो हथियार होता है भाई आपको टाइम, ठीक है। क्योंकि देखो जो भी आपने अभी तक मान लेते हैं, हम बात करते हैं कि जो भी आपने अप्रैल से जो भी आपने पढ़ाई की है, अब वो क्या करना पड़ता है, सारी की सारी जो मतलब 3 से 4 5 महीने की जो आपकी चीज़ें होती है उसको बस आपको एक वनडे मैच की तरह आपको खेलना होता है कि 3 घंटे आपको 3 घंटे में जितना भी आपने चीज़ें पढ़ी है वो आपको अपने सीट पे दिखाना पड़ेगा। और मैं अब देखो एग्जामिनर को ये नहीं पता होता कि भाई आपको, ठीक है, कितना आता है कितना नहीं, तो उससे इसका कोई लेना देना नहीं होता। बस वो होता है कि आपने सीट पे क्या आंसर लिखा है, किस तरह से लिखा है, आपका जो क्वेश्चन का लिखने का वे ऑफ क्या है, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को आपको वहाँ पर क्या होता है देखा जाता है कि एग्जामिनर के थ्रू। तो अब सबसे बड़े जो बच्चों के बहुत सारे डाउट्स होते हैं, देखो कि एक तो सबसे बड़ा कुछ बच्चों की जो एक होता है कि क्लियर नहीं कर पाते हैं, वो अपने हिसाब से कुछ भी कहीं से भी कोई भी चीज़ उठा के शुरू कर देते हैं। नहीं, ये चीज़ क्या सबसे गलत होती है। तो आपको क्या करना, कुछ बातों को जो आपको मैं बताऊंगा इस वीडियो में ध्यान रखना है कि आपको उन बातों को जब आप लिखोगे पेपर में, ठीक है, तो उस टाइम मैनेजमेंट की जो आपकी चीज़ होंगी उसको बहुत अच्छे से एडजस्ट करते हुए आपको चलना है। तो पहला हमें क्या करना है, देखो जैसे होता है कि बहुत मतलब ऑलमोस्ट कहता है जब भी कोई भी आप एग्ज़ाम देते हो, कोई भी पेपर में आप बैठते हो, तो वहाँ पर क्या होता है कि आपको 15 मिनट्स पहले क्या होता है आपको क्वेश्चन पेपर का आपको दे दिया जाता है। तो अब वो जो 15 मिनट होते हैं ना, वो आपको जस्ट एक होता है कि एक बूस्ट करने का तरीका होता है, ठीक है। कि बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं कि आपको, ठीक है, फटाफट क्वेश्चन लास्ट वाला पढ़ेंगे, तीसरा चौथा पांचवा आगे मतलब पूरे पेज को पलट के इधर उधर क्या होता है भटक जाते हैं। फिर उन्हें क्या होता है मतलब वो अपने आप से क्लियर नहीं होते कि भाई उन्हें करना क्या, कौन सा सीक्वेंस है। तो ये सबसे गलत तरीका होता है। अगर मान लो आपको मिलते क्या 15 मिनट, अगर आपको पेपर मिलते हैं तो उसको क्या करो, पहले तो 15 मिनट के अंदर क्या करो, जो भी आपका पेपर है, चाहे इकोनॉमिक्स हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, हिस्ट्री हो गया, जो भी पेपर है आपका, आप उसमें क्या करिए कि पहले जो आपके 15 मिनट है उसको क्या करो, या तो पैसेज वाले क्वेश्चंस या तो फिर एमसीक्यू वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उनको आप क्या करिए बिल्कुल एक शांत दिमाग से, ठीक है, बिल्कुल आप क्या करिए उसको रीड कर लो। हाँ, बात आती है कि सर मान लो ऐसा हम कर रहे हैं, मान लो हमें एक स्टार्टिंग का पहला क्वेश्चन नहीं आ रहा, दूसरा क्वेश्चन नहीं आ रहा, कोई दिक्कत नहीं यार इसमें, ठीक है। कभी कभी होता है क्या ना कि आपके सामने कांटे बिछाए जाते हैं, फिर आपको कहता है फूलों पे चलना होता है। तो कुछ ऐसी चीज़ें होती है कि जो आपको क्या होता है कि मान लो स्टार्टिंग आपके 2 4 क्वेश्चन दे रहे मतलब मान लो टफ है या आपको कह रहे हो समझ नहीं आ रहा क्या, नो, कोई दिक्कत नहीं है उसको, ठीक है, आगे सेव करिए। आप देखो आगे ही क्या क्वेश्चन, अब ऐसा नहीं होगा कि आपको बिल्कुल भी नहीं होता है, आपने भी 4 से 5 महीने मेहनत की है, तो उन चीज़ों को करना है। तो मान लेते क्या हुआ कि आपने अब क्या हुआ कि 15 मिनट के अंदर क्या होता है, ठीक है, कि आपने चीज़ों को पढ़ा और उस 15 मिनट के अंदर ही क्या करना है, आपको अपने माइंड में पूरा जो एक आंसर लिखना जो स्ट्रक्चर होगा वो आपको फ्रेम करना पड़ेगा। कैसे करना है, आप ये डिसाइड करो कि भाई आपको सबसे बेहतर क्वेश्चन कौन आता है। और मेरी आप लोगों को देखो सजेशन यही रहेगी कि कोशिश करिए कि जो आपका क्वेश्चन का व्यू अपना वो एकदम क्लियर रहे कि वो सामने वाला क्या कर रहा है क्या कर रही है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है। हमें अपने तरीकों को, अपने चीज़ों को फॉलो करते चलना है कि किस तरह से हमें चीज़ लिखना है। तो अब दूसरा तरीका क्या करो, आप पहले अपने क्वेश्चंस के आंसर को दिमाग में फ्रेम कर लो। भाई पहला जो मैं क्वेश्चन उठा रहा हूँ वो कितने 6 मार्क्स का है, ठीक है। अब जब 6 मार्क्स का क्वेश्चन आप टारगेट करोगे तो उसमें आपको पता है कि लेंथी लिखना होगा, मे बी 4 से 5 मिनट 6 मिनट लगेंगे, नो इशू, ठीक है। आप उसको तो पहले आप मान लो जो भी आपका स्टार्टिंग पॉइंट होता है वो लिखे, फिर उसके बाद सारे हेडिंग्स बनाते हुए क्या करो, आप 4 5 पॉइंट जो भी हेडिंग्स है उसको सीक्वेंस वाइज आप लिखते हुए चलिए। और फिर दूसरे हम बात करेंगे, फिर नेक्स्ट जब क्वेश्चन पे आते हो तो वहाँ पर आपको क्या करना है कि आपको जो भी रहेगा वहाँ पर 2 से 3 लाइन आपको छोड़ के नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो मतलब एक टाइम को ध्यान में रखते हुए क्या करना है आपको कि हर एक क्वेश्चन को ऐसा नहीं कि आपको जो जैसे मान लो कभी कभी होता है कि आपको 3 नंबर का क्वेश्चन है, तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि भाई उसमें आधा पेज लिख दे रहे हैं, जबरदस्ती ओवर राइटिंग करते हैं। तो इन चीज़ों से थोड़ा सा आपको क्या करना है वहाँ पर बचना है। तो मान लो ऐसे करते करते आपने अपने 1.5 से 2 घंटे बिता। और सबसे बड़ी जो बात जो तीसरी चीज़ आपको क्या देखना है, आपको अपने आप से थोड़ा डिसिप्लिन रहना। डिसिप्लिन इन द सेंस कि जैसे मान लो कभी कोई क्वेश्चन आपको 4 नंबर का, 3 नंबर का, 6 नंबर का नहीं आता है, तो आप वहाँ पर आपको हड़बड़ाना नहीं है, बिल्कुल बेचैन नहीं होना है। ठीक है, नहीं आता कोई दिक्कत नहीं, उसमें कभी कभी होता है कि अथवा क्वेश्चन भी होते हैं, तो उसको भी आपको देखना है कि हाँ क्या थोड़ा सा आप मतलब ऑब्जर्व करिए क्वेश्चंस को कि जो आप क्वेश्चन देख रहे हो कौन से चैप्टर का है, कौन से टॉपिक का। अगर आप थोड़ा सा उसको रिव्यू करोगे तो मे भी वो सारे आंसर क्या होंगे आपको उस समय क्या होता है
क्लिक कर जाती है। क्यों? क्योंकि जो 3 घंटे का जो होता है ना, इस समय देखो हम लोग भी बहुत सारे एग्जाम में बैठे हुए हैं, हमने भी एग्जाम दिया हुआ, तो उसमें क्या होता है, ये प्रेशर देखो चाहे कोई भी हो, अगर वो किसी भी प्रकार के एग्जाम में बैठता है तो ये चीज़ें क्या होती है, उनको फेस करना पड़ता है। ठीक है, अगर मान लो नहीं यार थोड़ा सा आप उसको छोड़ो, 1-2 मिनट लिए सोचिए, अगर फिर भी नहीं आ रहा ना तो कोई दिक्कत नहीं यार, छोड़ो। ठीक, आगे क्वेश्चन बढ़ो वहाँ पर। ठीक है, और फिर उसके बाद क्या होता है, जैसे मान लो आपने 2-2.5 घंटे आपने बिताए, अब फिर उसके बाद जो आपके लास्ट की चालू मतलब जैसे कि आपके पास 10 से 15-20 मिनट या आधे घंटे बचते हैं, तो उसमें क्या करो, जो भी आपने एमसीक्यू वाले क्वेश्चंस करे थे उसको बढ़िया से आप, एक बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं तुक्केबाज होते हैं, तो आप कोशिश करिए यार तुक्का मत मारो। ठीक है, थोड़ा सा पढ़ो, टॉपिक को देखो, कंसेप्ट को देखो, है क्या उसमें, क्या है, लॉजिक अपना लगाइए। ठीक है, तुक्के से बचिए थोड़ा सा। ठीक है, ये तुक्का एक तरह की हवाबाजी होती है जो बच्चे वहाँ पर बहुत ज़्यादा करके आते हैं भाई, कि जो 20 क्वेश्चन आते हैं एमसीक्यू के, 20 हो गया, 18 क्वेश्चन जो भी आते हैं, कहेंगे हमने 3 मिनट में कर दिया, और फिर बाद में पता चलता है कि उन भाई साहब का क्या होता है कि वो 18 में से मुश्किल से 2 क्वेश्चन सही होते हैं। तो इससे बुरा और कुछ नहीं होता, तो पेपर उनका क्या कटता है। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, कि जो भी रहता है कि एमसीक्यू थोड़ा सा क्वेश्चंस को आपको करना है, ध्यान से सोचना है, उस पर क्या करना, कोशिश करो कि जो भी आपका 18 से 20 क्वेश्चन है उसको प्रॉपर क्या करो, आप पढ़ो, उसको एनालिसिस करो, और देन क्या होता है कि आप एक सही सीक्वेंस में आप क्या करो, उसको टिक करो, ताकि आपके 18 में से 15-16 आपको करेक्ट माना जाए। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बावजूद मान लो आपने सारे के सारे क्वेश्चंस कर लिए, कि क्वेश्चन आपने कर लिए, अब उसके बाद क्या होता है, बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर हमने आधे घंटे पहले फिर 20 मिनट पहले पेपर को कर लिया। ठीक है, अच्छी बात है, आपने कर लिया। ठीक है, तो अब जो आपके पास टाइम बचा ना, आप उसमें बैठ के एंजॉय मत करो, वहाँ पर जो आपने पेपर्स किए हैं, ठीक है, जो आपने पेपर्स किए हैं उस पेपर्स को क्या करो, एक बार एनालिसिस करो कि हाँ भाई सारे क्वेश्चन सही लिखे हैं कि नहीं लिखे हैं, उस चीज़ को देखो कि क्या है या नहीं। ठीक है, तो जैसे आपको बस, तो आप एक बार क्वेश्चन देख लो, हेडिंग्स वगैरह जो होती है वो सारी की सारी चीज़ें क्या करो, वहाँ पर कवर करो। ठीक है, तो ये हमारे कुछ तरीके होते हैं जो आपको ध्यान रखना है, और इन्हीं चीज़ों का आपको करना है पेपर के लिए, आपको याद रखना है कि हमें क्या क्या बताया गया है। और बाकी अगर आप लोग इस तरह से करोगे तो आपको डेफिनेटली क्या होता है कि आपका जो पेपर होगा बाकी बच्चों से क्या रहेगा, थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा। और यार सबसे बड़ी जो बात आती है, आप लोग हमेशा की एक चीज़ मिस कर जाते हो कि आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते, शेयर नहीं करते, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो पहले क्या करो, आप लोग वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और यहाँ तक कि कहता है चैनल को ना यार इतना शेयर करो कि हर एक दोस्त जो आप जिसने कभी टाइम मैनेजमेंट के बारे में नहीं समझा ना, उस बंदे तक वीडियो क्या पहुंचा दो आप लोगों के लिए। इतना आप लोग काम करिए, बाकी जो आपके लिए वीडियो रहते होंगे वो आपको नेक्स्ट वीडियो में और भी बहुत सारी चीज़ ये बताऊंगा। ठीक है, तो मिलते हैं यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।